यहाँ देख, यहाँ देख, इसी शरीफ ने मेरी चप्पल काट दी थी। फर्स्ट, वेरी गुड। हालांकि मेरे हाथ में ट्रीट ही नहीं है। सेकंड, वेरी गुड। वो कपड़ा खींच रहा है वहाँ। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग संडे का है। और मैं तो 4-5 दिन पहले ही गई थी वापस, मगर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया। फिर डायरेक्ट मैंने शूट किया है संडे से। सो तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ये कुछ इस तरीके का वायरल चल रहा है ना कि खांसी और चेस्ट में कफ बहुत ज़्यादा, यानी कि कहने का मतलब है कि डॉक्टर भी दिखा लिया है और उन्होंने जो दवाई दी है उसका कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, बट कफ का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक गया नहीं है। सो आस्ते आस्ते ही होगा। अभी तो फ़िलहाल फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही है, वरना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सो यहाँ पे बस सारे ही काम निपटा लिए। योगा तो किया नहीं है क्योंकि नाक पूरा ब्लॉक हो जा रहा है बार बार। सो योगा में सारा सब कुछ ब्रीदिंग का ही सिस्टम रहता है। सो योगा तो नहीं किया, तो डायरेक्ट बस घर की थोड़ी साफ़ सफाई ही शुरू कर दी। और अब जैसे कि आप सभी को पता है कि दीपावली आने ही वाली है, तो हर 1-2 दिन के बाद में एक एक सेक्शन एक एक दिन में कर लेंगे। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा फर्नीचर जिसको बोलते हैं वो है ही नहीं, और एक ही बेड है जो बॉक्स वाला है, और जो सेकंड वाला है वो तो लोहे का पलंग है। सो उसको तो बॉक्स सिस्टम उसमें है ही नहीं। तो इस तरीके से जो मेरी हाउस हेल्पर हैं उन्हीं से मैं बात कर लेती हूँ कि भाई दीपावली में साथ में मिलके, मैं तो सारा ही काम उनके साथ वैसे भी साथ में ही करवाती हूँ। सो बस ये 2-4 दिन के बाद में तबीयत एकदम से जैसे अच्छी लगने लगेगी, फिर होगी स्टार्ट क्लीनिंग। तो यहाँ चाय चढ़ाई थी, और हमारे कोलकाता में कंपलसरी है कि दुर्गा पूजा आने से पहले कुछ महीने पहले यानी कि 1.5-2 महीने पहले से लाइट जाना शुरू हो जाता है। तो बस वही लाइट चली गई थी। फिर चाय बनाते बनाते लाइट आ भी गई। जाऊंगी नहाने के लिए तो ये आराम से बैठा हुआ था, मैं ही इसको आवाज़ लगा रही थी। बस बैठ के निहारता रहता है जैसे कि कुछ घर गृहस्थी के काम सीख रहा हो करना। और यहाँ मैं चली गई थी नहाने के लिए। हस्बैंड देख रहे हैं यहाँ पे टीवी। और उसके बाद में फिर सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एस्ट्रो का शूट किया है, क्योंकि बहुत से लोगों को एस्ट्रो को देखना होता है, इसलिए। वो कपड़ा खींच रहा है वहाँ, कपड़ा गिरा दे। हाँ इधर आओ। सुबह से उठ के खाली बदमाशी। वैसे तो एस्ट्रो पहले से बहुत ज़्यादा ही शांत हो गया है, बट फिर भी यह है कि थोड़ा बहुत तो उसका चलता रहता है। अगर कोई कपड़ा धो के सुखा दिया तो 100% उसको खींच खींच के गिराएगा। कपड़ा से तो उसको इतना ज़्यादा प्रेम है, चाहे वो रुमाल हो या कुछ भी हो, गिरा गिरा के। अच्छा ये है कि गिरा के चला जाएगा, उसको उसके बाद कोई मतलब नहीं है। उसका यही लगा रहता है। वही मैं बोल रही हूँ कि सुबह से उठ के खाली खुरापाती दिमाग रहता है उसका, खाली बदमाशी। और यहाँ पे नहा ली थी, नहा के जाऊँगी पूजा करने। उसके पहले इससे ज़रा मैंने शेक हैंड कर लिया था, बहुत दिन हो गए ना इसलिए। फर्स्ट, वेरी गुड। हालांकि मेरे हाथ में ट्रीट ही नहीं है। सेकंड, वेरी गुड। यहाँ देख, गुड मॉर्निंग। दिए तो थोड़ा सा, इतना कर रहे हैं।
और इसको थोड़ा बहुत जैसे शांत बिठाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है ट्रीट। जिसके हाथ में ट्रीट रहेगी उसके पास में ये बैठा ही रहेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो इसका यही सिस्टम है, और ट्रीट अगर उठा के रख दो तो फिर ये चला जाता है। बस इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ जला दी थी मंदिर की लाइट। और सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद मैंने पूरा मंदिर क्लीन करने के बाद में फिर मैंने दीपक जलाया है और पूजा की है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में 2 से 4 बार ये कमेंट आ चुका है कि आप जो ये गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि ये पीतल का ही बर्तन होना चाहिए जिसमें गंगा जल रखते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रखोगे तो अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप तांबे के बर्तन में रखो, जैसे मेरा लोटा भर के रखा रहता है मंदिर में, तो मैं तो उसी में ही रखती हूँ। बस प्लास्टिक में मत रखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं बात कर रही थी गंगा जल रखने के लिए, तो आप तांबे के लोटे में रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, प्लास्टिक में मत रखिए। जो डेली यूज़ के लिए आप मंदिर में रखते हैं तो इससे अच्छा रहता है। और अपने हाथों से भी आप लेके छिड़क सकते हैं, लोटे से लेके, या मैंने तो ये स्प्रिंकल मंगा रखा है तो इससे मैं कर लेती हूँ, ईज़ी पड़ता है क्योंकि डेली का ही काम है। और यहाँ पूजा करने के बाद में फिर मैं यहाँ से हटी हूँ। उसके बाद में मैंने इसको सबसे पहले खाना दिया है, तो अब इसका खाना 2 टाइम ही कर दिया है डॉक्टर ने, कि एक बार जैसे कि सुबह और एक बार शाम को। सो अब ये इजीली अपने आप से खा लेता है। और यहाँ अच्छी खासी तेज़ बारिश आ गई थी, सोच ही रही थी मशीन लगाने, तब तक बारिश आ गई। कपड़े इतने सारे धुले हैं क्योंकि वहाँ तो धोए ही नहीं थे कपड़े, तो अच्छा खासा कपड़ा धुला है। और अभी सूखे भी नहीं है क्योंकि जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है। अभी तो और तेज़ बारिश आ गई है। फिलहाल बालकनी में नहीं आ रहा है पानी, बट वही है कि आज तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं लगाऊंगी, यही सूख जाए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है इस तरीके की अगर बारिश रहेगी तो वही घर में सुखाने पड़ेंगे, धोबी घाट बन जाएगा घर। मैंने जो किचन के लिए कुकवेयर्स ऑर्डर किए थे, सो उसका एक कॉम्बो जो बाकी रह गया था स्टेनलेस स्टील वाला, सो वो अब डिलीवर हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि मैंने दी इंडस वैली ब्रांड से कुछ कुकवेयर्स ऑर्डर किए हैं, एंड कास्ट आयरन के जितने भी मैंने ऑर्डर्स किए थे तो वो तो लास्ट टाइम डिलीवर हुए थे। अभी ये 2 मैंने स्टेनलेस स्टील के जो कुकवेयर हैं दी इंडस वैली ब्रांड के, ये मैंने ऑर्डर किए थे, ये जस्ट अभी डिलीवर हुए हैं। सो एक तो ये कुकर मैंने मंगाया है, एंड सेकंड मैंने ये कढ़ाई मंगाई है जो 24 सेंटीमीटर की है और काफ़ी अच्छी है। अभी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। काफ़ी हैवी बॉटम है एंड थिकनेस बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, तो फेस्टिवल्स में बिल्कुल ही एक हेल्दी कुकवेयर के साथ साथ हेल्दी कुकिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मैंने ये 3 लीटर का कुकर ऑर्डर किया है दी इंडस वैली ब्रांड से, एंड इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किचन में। और ये ट्राई प्लाई कुकवेयर्स है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। सो इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं जलता है और चिपकता भी नहीं है, बिल्कुल ही नॉन स्टिक का काम करता है ये कुकवेयर। सो दी इंडस वैली इंडियाज़ फर्स्ट हेल्दी किचन वेयर ब्रांड। और ये है हमेशा की तरह हमारे किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़, जो है कढ़ाई। तो ये ट्राई प्लाई के साथ में आती है, प्योर स्टेनलेस स्टील एंड हैवी बॉटम। इसमें भी खाना बिल्कुल भी चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन स्टिक का काम भी ये करता है, तो आपको अलग से कोई भी नॉन स्टिक के जो कुकवेयर्स हैं अपने किचन के लिए ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि अब मैं अपने किचन में एडिशन करूँगी बिल्कुल हेल्दी कुकवेयर्स का। और मुझे दी इंडस वैली से ज़्यादा हेल्दी और सेफ़ कुछ भी नहीं लगता है। एंड दी इंडस वैली कुकवेयर हैज़ 0% केमिकल कोटिंग एंड टॉक्सिन फ्री एंड 100% फूड सेफ़। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए रख दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको मेरा जो कोड है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा होगा। सो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस फेस्टिवल आप अपने किचन को बनाइए हेल्दी विथ द इंडस वैली। और बस उसके बाद में फिर दोपहर में हम सब खा पी के सो गए थे। वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं है। और आपको बताऊं कि 2 दिन तो हमने बाहर से ही खाना मंगाया है। तो इस तरीके से चला है, क्योंकि जब तबीयत ही ठीक नहीं लगे तो फिर आदमी से कुछ हो नहीं पाता है ना। एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो, एकदम भी बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं था। सो फिर कैसे क्या ही होगा। सो फिर बाहर से ही मंगा के अपना काम चलाया हम लोगों ने। और अब डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। सो आप खिड़की में भी देख सकते हैं। वैसे भी अभी थोड़ा बारिश का मौसम है तो थोड़ा मैं देखती हूँ कि अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जा रहा है बारिश की वजह से। वैसे ठंड तो आई नहीं है बट हाँ थोड़ा मौसम ठीक है। 3 से 4 दिन हो गए हैं एसी तो हमने चलाई नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और कुछ सर्दी खांसी की वजह से भी नहीं चलाई है। वैसे ज़रूरत इतनी पड़ नहीं रही थी। और यहाँ थोड़ा हंसी मजाक तो मेरी हाउस हेल्पर से मेरा हो ही जाता है और टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है मेरा। कोई और दूसरा आ गया है जो मैं खाती हूँ ना, वो नहीं है ये, पता नहीं कौन सा है। तो शुगर फ्री बट वो नहीं। इस बार ये वाले बिस्किट आ गए हैं तो शुगर फ्री। अब इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये मैदा के हैं कि आटे के हैं, बट जो मैं मंगाती हूँ जीरा वाले वो तो आटे के बिस्किट हैं। खाने से भी पता चल ही जाता है ना। सो ये खाने में तो अच्छे हैं, बस इसके पैकेट में मैं देखना भूल गई कि ये मैदा के हैं कि ये आटे के हैं। क्योंकि डेली यूज़ में जब दोनों टाइम 2-2 3-3 बिस्किट खाते हैं तो फिर आटे के बिस्किट रहें वही सही है। तो इसलिए मैं चेक करके ही लाती हूँ। और यहाँ पे बन गया था लीकर चाय, लेमन टी, और कोलकाता में इसको लाल चा बोलते हैं यानी कि रेड टी। सो ये बन गई थी। आजकल शाम को यही पीना हो रहा है। सो बस मैंने भी ले लिया था और अपनी हाउस हेल्पर को भी दे दिया था। और उसके बाद में यहाँ लगा दिया था जग, क्योंकि पानी भी ख़त्म हो गया था तो लगे हाथ उनसे मैंने ये घड़ा भी धुलवा लिया था और फिर पानी भरा है मैंने। अब ये कुछ सामान बाजार से मंगा लिया था, जैसे काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है। सब्जी तो इतनी सी भी फ्रिज में नहीं थी। 2 टमाटर रखे हुए थे, 1 प्याज। तो वो प्याज टमाटर मिर्ची डाल के, थोड़ी सी हरी मिर्ची थी तो वो डाल के पुलाव टाइप का होता है ना कुकर में, बस वही बना लिया था। कोई चटनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। कल सुबह बाजार आएगा तब थोड़ा बहुत सामान। थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है सो ये क्या टूटी हुई मूंग की दाल छिलके वाली जिसके मंगोड़े बनाती हूँ, आधा किलो के करीब ले ली थी। टोस्ट और ये दलिया खत्म हो गया था। अरहर की दाल खत्म हो गई थी। मसूर की मूंग की थोड़ी थोड़ी है सो 1 किलो। ये बगल की जो शॉप है ना डेली नीड्स की, वहीं से सौंफ और चीनी, बस लाल यही आया। आटा भी आया है, आटा तो टंकी में डाल दिया 10 किलो। बस ये सामान लगा दे रही हूँ। ऐसा मतलब हालत हुआ है मेरा, ऐसी तबीयत खराब हुई है, खांसी। मुझे लाइफ में इस तरीके की खांसी नहीं हुई। वो अभी कुछ वायरल चल रहा है। अभी मम्मी और दीदी भी आके बीमार पड़ गई हैं तो दोनों को ही मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स जो है डॉक्टर से लिया है, वो उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। वो लोग तो 1 घूंट ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं, तब भी इतनी खांसी सर्दी सब कुछ हो गया। अच्छी खांसी आई थी वहां से। तो कुछ वायरल चल रहा है, जगह जगह सुनाई दे रहा है कि किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई बीमार। तो बस ये सामान थोड़ा सा लगा के, भाई मैंने तो पुलाव बना दिया है। मैं रात में खाऊंगी 1 छोटा ग्लास दूध का, आधा ग्लास, और 2 ब्राउन ब्रेड। बस ये लोग खाएंगे पुलाव उलाव जो भी।
अभी 1-2 दिन से थोड़ा रेस्ट पे चल रही हूँ क्योंकि एकदम तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। सर्दी खांसी नॉर्मल चीज है, मगर इस तरीके की खांसी आप समझ लो कि इतना कफ हो गया, इतना कफ हो गया, जैसे कि ना जाने ऐसे लग रहा था जैसे कि 24 घंटे बैठ के मैं सिर्फ बर्फ ही खा रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इतनी तबीयत खराब हो गई। तो ये सामान लगा के जाके आराम करूंगी, 1-2 दिन पूरा रेस्ट, उसके बाद अपना किचन पकड़ूंगी कि हाँ बनाना है खाना। हालत खराब हो गई एकदम। किचन में राशन में ख़त्म तो बहुत कुछ हो गया है और राशन भरने का टाइम भी आ ही गया है। मगर मैं आई थी तो मैंने देखा थोड़ा थोड़ा सामान, जैसे जो ज़्यादा ज़रूरी सामान है वो मैंने मंगा लिए थे। और चीनी के डब्बे में चीनी भर के हमेशा चीनी के ऊपर 4-5 लौंग आप डाल दीजिए, ऊपर ही रख दीजिए इस तरीके से। अगर चींटियाँ आ भी गई हैं तो वो भी गायब हो जाएंगी बिल्कुल, और अगर इस तरीके से रखते हैं तो चींटियाँ इसमें आएंगी ही नहीं। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और इससे थोड़ी खुशबू भी अच्छी आती है चीनी में, जैसे आप चाय में यूज़ कीजिए या दूध में, तो इससे कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है, बस प्लस पॉइंट ही है। तो इस तरीके से रखने से अच्छा रहता है। और लगे हाथ यहाँ पे काम भी कर रही थी और पीने का पानी भी साथ के साथ ही मैंने भर लिया था। मैंने अपनी हाउस हेल्पर को ही कहा कि ज़रा घड़ा वगैरह धो दीजिए अच्छी तरीके से। और ये देख लीजिए, ये नई चप्पल फिर से आई है डॉक्टर की, जो मैं मंगाती हूँ, बहुत अच्छी ब्रांड की है और पैर में कंफर्टेबल भी रहती है। ये हमारे एस्ट्रो बाबू ने, मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी चप्पल फाड़ दी है। यहाँ देख, यहाँ देख, इसी शरीफ ने मेरी चप्पल काट दी थी। बड़े कान वाला, बड़े कान वाला डॉगी कैसे भाग रहा है जैसे कुछ नहीं किया है। आ गई है बेटा चप्पल, काट लियो फिर। मैंने आके अपने पैरों में चप्पल डालने के लिए चप्पल खोजी है तो देखा चप्पल काट दिए। तो चलो 2 दिन में डिलीवर तो हो गई, चप्पल मंगा ली थी, साथ के साथ ही मैंने ऑर्डर करवा दी थी आंचल से। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कल के व्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ नवरात्रे स्पेशल बिल्कुल डिफरेंट थाली, जो कि बहुत ही कम लोग बनाते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइस। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।